है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ चांद के छलने लिए। नेशनल एंथम शुरू कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नेशनल सैल्यूट। जय हिंद। मैं बात करने के लिए मैं असगर भाई से ये करूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले SDPI के मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जो भी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं उनको और अलबर कमेटी को और सारे आवाम को जो भी हैं सबको आई वांट टू सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ बिकॉज एक मोमेंट दिए ये महीने ये साल का जो 75th वेरी मच इम्पॉर्टेंट डे आज 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा एक ये पूरा साल हमें याद रखने के वास्ते एक हमने मोमेंट दिलाए। सो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ। सो आज के दिन हमें यहाँ जो हैं सब जने भी 15 अगस्त मना रही हैं, सब जने भी हमने एक इंडिपेंडेंस डे का इम्पोर्टेंस हमने मालूम हो रहा है। अभी भी कहते हैं कि 75th एनिवर्सरी या 75th बर्थडे ना बोलते हुए हर दिन हमें इसे अपने दिलो जान से फ्रीडम जो हम लेके जा रहे हैं उसको हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। ये हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। 75th हमें 75 साल इंडिपेंडेंस के बाद का जो है उसके पहले का जो 100, 200, 300 साल का अरसा जो है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। जब भी हम हिस्ट्री जाते हैं गूगल हर मोबाइल में गूगल है, जस्ट आप जाको देखो कि कितने लोग इसमें अशफाकुल्लाह खान साहब हो जाओ या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाओ, कितने जने इसे हम बलिदान देखो हैं, सैक्रिफाइस करको हैं। उनके साथ महात्मा गांधी जी के साथ, नेहरू के साथ बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो अपनी ज़िंदगी इसके पीछे डाला ले। उसके बाद हमना ये मिला, हमना मालूम इसने एक्चुअली तब कितना ज़्यादा उन्होंने सैक्रिफाइस करको हैं। उसके बाद हमें आज ही अब पता नहीं अब कितने तुम्हें एक सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आज भी डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट माइनॉरिटीज़ को अलग, उनके माइनॉरिटीज़ को उनके कंट्रीज़ में अलग अलग उनके हिसाब से उनको राइट्स हैं। यहाँ पर वैसा नहीं, हमें हर राइट्स हमने दिया गया है जो सबको एक इक्वलिटी है। जो है हमें स्कूल में पढ़ते थे कि डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो हैं, क्योंकि इंडिया में कितने मज़हब हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, बट स्टिल एक सिटीजनशिप बोल के सबको एक जो रूल्स है ना, वो इंडिया का फ्रीडम, असली फ्रीडम वो है जो सही सब मायने में सब जगह नहीं है। तो हमें ये फ्रीडम हर सिर्फ 15 अगस्त के लिए नहीं है, हर कदम हर दिन हमें फ्रीडम हमारे दिल में लेके हमें जाना है। हमारे बच्चों को बोलना है कि क्या एक्चुअली 15 अगस्त का हम भूलते हैं, एक्चुअली 15 अगस्त क्या हो रहा है, चले जा रहा है थोड़ा थोड़ा, हम याद नहीं कर रहे हैं। तो हमें हर दिन याद करना पड़ेगा कि फ्रीडम क्या है, कैसा आया है। हमारे बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाना है इसके बारे में। तो इंडिया हमने क्या किया, उससे ज़्यादा हमें इंडिया को, हमें हिंदुस्तान को क्या करे, हमें भारत को क्या करे, हमें वो इम्पोर्टेंस है। हमें हमारे तरफ से इंडिया को हमें क्या कंट्रीब्यूट कर को ही, दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट। इसमें एक APJ अब्दुल कलाम जी, मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। उनके एक स्पीच में मैं उनको मिले थे, जस्ट आई वॉज अटेंडिंग अ स्पीच ऑफ हिम। उन्होंने बोलते थे कि सर हमें इंडिया हमने क्या दिया, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट उनको पूछे तो उन्होंने एक ही बात बोले, इंडिया क्या दिया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमना क्या है, हमें इंडिया को क्या करें। तो उसके ऐसे मैं एक तुमने आयत के जैसा एक चीज़ बोल को दिया, तो तुम्हें कंटिन्यू करो हमारे लाइफ में। बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोल को दियो, बच्चों को बोल को दियो कि आई विल डू इट, वी विल डू इट, इंडिया विल डू इट को बोला। तो मैं करतूँ, हमें करती और इंडिया करता है। तो इंडिया करे तो हमना नहीं होता, हमें करे तो इंडिया को होता है। तो ये एक मैसेज के साथ
जस्ट जो भी मुझे यहाँ पर दो लफ्ज़ बोलने के लिए और मेरा सही भी तहे दिल से जो फ्रीडम का मेरा जज्बा है वो आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे दो लफ्ज़ बोलने दिया गया, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सो शुक्रिया, सबको बधाई देता हूँ इंडिपेंडेंस डे 75th इंडिपेंडेंस डे की बधाई सबको। दिए हिंदुस्तान हमने क्या दिया और हिंदुस्तान के वास्ते कितने बड़े कुर्बानियाँ देखो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये बारे में एक अच्छी तफसीलात और एक अच्छी जानकारी हमने दी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अजहर भाई का। इसी तरह से मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाहबाज अली को मैं दावत देता हूँ कि आके अपने तासुरात करें। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों को, सारे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ 15 अगस्त का, जो 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो हाबिज होकर थे, जो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो कब्ज़ा जमा कर थे, उनको भगाए पूरे 75 साल हो चुके हैं। और ये आज़ादी हासिल करना मामूली चीज़ नहीं है। 100-200 साल कोशिश करके, लड़ाई लड़के, जंग लड़के, एक लंबा अरसा एक प्लानिंग करके ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए बहुत सारी जानें कुर्बान करके आज हमें आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन एक अफसोस का मकाम ये भी है कि फिर उसी तरह जिस तरह पहले ब्रिटिश लोगों के हाथ में हुकूमत गई थी, उनका एक दबदबा था, उनका एक गुलामी के तरफ थे, उसी तरह से आज एक फैसिस्ट जो ताकतें हैं, आज जो एक बीजेपी की शक्ल में है, आरएसएस की शक्ल में जो रूलिंग कर रही है, आज हिंदुस्तान हमारा फिर से गुलामी की तरफ लौट रहा है। इसकी तरफ तवज्जो देना है। जैसा कि हमारा असगर भाई ने बोला कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या दिया है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना है, और इसमें हमने हमारी कम्युनिटी के लिए क्या दिया है, और इस चमन को बाकी रखने के लिए, मतलब यहाँ हिंदुस्तान में हर रकम का फूल यहाँ पर है, मतलब मजहब की शक्ल में है। इस चमन में, एक चमन में हर तरह के फूल होते हैं, उसी तरह से हर तरह का मजहब होता है। यहाँ पर हर एक मजहब को, हर एक फूल को उस चमन में रहने की इजाज़त है। लेकिन यहाँ पे इस गवर्नमेंट की, इस फैसिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दबाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और दलितों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हर निचली जात करके जात पात का निज़ाम लेकर आ रही, और ब्राह्मण जात जो है उन्हें रूल करना चाह रहे हैं। लेकिन इस जो आज़ादी जो हमने मिल को है, उसे बचा को रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। उसके साथ बराबर की कुर्बानी देते हुए हमें कंटिन्यू करेंगे, तभी जाकर हम आज़ाद मुल्क में रह सकेंगे और हमारा हिंदुस्तान भी आज़ाद मुल्क रहेगा। वरना हमें भी गुलामी की तरफ जाएंगे, फिर वही तारीख दोहराई जाएगी, हमारे साथ गुलामी जैसा बर्ताव करेंगे लोग। तो इसके लिए मैं हर फ़र्द को, हर हमारे जो भी नौजवान हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लेडीज़ हैं, हमारे जो गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में अगरचे जीना है, हिंदुस्तान में अगरचे इक्वालिटी सबको देना है, तो उसका बराबर से सैक्रिफाइस, बराबर से उसकी जिम्मेदारी जब तक हम नहीं निभाएंगे तब तक हम इस हिंदुस्तान में आज़ाद नहीं रहेंगे। और हमारा राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीच है, जो हम जो चाहे खा सकते हैं, हम जो चाहे मज़हब इस्लाम हम अपना सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं अपने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अगर वो करना है तो हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले को, हर एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को, जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उन सबको भी चाहिए कि वो लोग उनकी कुर्बानी देना है और इत्तेहाद हमें बनाना है। सारे कौम के साथ में इत्तेहाद होकर के हमें एक प्लेटफॉर्म पर होकर चलना है, तभी जाके हमारा हिंदुस्तान की आज़ादी जो हमें मुकम्मल आज़ादी के हिसाब से हम लोग कायम रहेंगे, वरना फिर गुलामी की तरफ जाएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दिन को हमें भूलना नहीं चाहिए और इस कुर्बानी को भी भूलना नहीं चाहिए और आगे भी कुर्बानी देने के लिए भूलना नहीं चाहिए। तो इन्हीं चंद कलिमात को मैं बोलते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं शुक्रिया का मौका, मुझे बात करने के लिए मौका दिए, इसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।